हम हर 5-10 मिनट बाद देख रहे हैं काम अच्छे से हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, और हमारी ये मुर्गी भी काम ख़राब करने जा रही है। ऊपर से बादल भी घने हो रहे हैं। हमारे सुकून घर की लिपाई चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लिपाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। हमारा जो मेन सुकून घर का सहन है वो तो मुकम्मल हो गया है और इतना अच्छा भी लग रहा है। और सुबह के वक्त इस तरह से जो है ना सामने धूप आ रही होती है, तो इसीलिए हम इंतज़ार कर रहे थे अपनी ग्रीन हट का कि जल्दी से ये ग्रीन हट हो जाए और उसके बाद जो है तकरीबन सुबह सुबह ही हम यहाँ पर चारपाइयाँ वगैरह डाल सकें और बैठ सकें। तकरीबन 10 से 11 बजे तक यहाँ पर ऐसी धूप रहती है, तो 10-11 बजे तक तो हमें ऐसे महसूस हो रहा होता है कि हमें बरामदा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जब हमारी सामने वाली ग्रीन हट ओके हो जाएगी तो उसके बाद फिर तो हमारा बरामदा जो है ना ये भी हमें कारआमद लगेगा 24 घंटे। रात के वक्त तो वैसे सोया जा सकता है जब खुसूसन बारिश आ रही हो, तो दिन के वक्त सुबह के टाइम भी धूप वगैरह नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बारिश से पहले हमारा ये वाली लिपाई जो है ना वो करना ज़रूरी थी, क्योंकि पहले वाली जो लेयर है वो लास्ट टाइम जब बारिश आई है तो उससे जो है वो लेयर बह गई थी। तो इसके बाद जो है हम सुकून घर के कमरे में भी लिपाई करेंगे। जो मेन कमरा है उसका फ़र्श भी काफ़ी ज़्यादा रफ़ हालत में आ चुका है, और उसके बाद बाकी जो है ना ऊपर मेन जो इसकी दीवारें हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक खड़ी हैं, सही तगड़े वाली लिपाई इसकी की गई है। तो कमरे की लिपाई करना इसलिए ज़रूरी है कि अब चूँकि जब बिजली वगैरह जारी होती है तो सुकून घर के कमरे में ठंडक होती है, बरामदे में बैठा जा सकता है या फिर मेन कमरे में। कच्चे घरों में वैसे ही गर्मियों में सुकून होता है, सिर्फ गर्मियों में नहीं, गर्मियों सर्दियों में सुकून होता है। तो इसीलिए सुकून घर की सफाई की जा रही है ताकि बिजली ना भी हो तो सुकून से बैठा जा सके, और अगर मेहमान आ जाते हैं तो दिन के वक्त उनको भी बिठाया जा सकता है। और मेरे तो कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो कच्चे घर में या इस तरह के माहौल में बैठना पसंद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई लिपाई काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। हम यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन पूरे सुकून घर की लिपाई मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि बरामदे के बाद और इस सहन के बाद मेन चीज़ हमारा किचन था, तो वो किचन भी हो चुका है। और उसके बाद अब तंदूर की लिपाई की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी हमने काट छाँट कर दी थी, अब फिर से हो रहा है। और इसका वैसे इतना इशू तो नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि जब यहाँ से बंदा ऊपर उठता है तो इसके ऊपर कांटे बहुत ज़्यादा है, कीकर का दरख्त है, तो इसीलिए कम से कम यहाँ से हमें जो इसकी काट छाँट करनी पड़ती है। ग्रीनरी चेक करें, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन है। और अल्लाह खैर करे, वैसे अभी हमारे गांव में बारिशें शुरू नहीं हुई, सिर्फ बारिशों वाले मौसम बनते हैं, बादल गरजते हैं और बादल कहीं और चला जाता है। लेकिन ख़तरा है एक कि जब बारिशें शुरू होंगी तो उसके बाद फिर सैलाब का ख़तरा होगा। कहा जा रहा था कि दरिया में अब पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल जो है वो अप होता जा रहा है, तो जाएंगे कभी। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज सुबह सुबह हवस बनी हुई है। तो मैंने वैसे डबल शर्ट पहनी हुई है, तो मेरे जो व्यूअर्स रेगुलर हैं उनको पता होगा कि एक छोटा सा आइकन है हमारा राइडिंग का। तो जब हमने राइडिंग करनी है तो तब हम टी शर्ट के ऊपर एक और शर्ट ले रहे होते हैं। वैसे ये इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब कि पतली शर्ट है और काटन का कपड़ा है, तो ये ठंडी है, इतना महसूस नहीं हो रहा होता। और उसके बाद जब हम राइडिंग कर रहे होते हैं तो डस्ट से बचने के लिए और हवा से बचने के लिए जो है ना, चाहे वो गर्म हवा हो या ठंडी हवा हो, तो जो है ना हमारे एक और शर्ट ऊपर वाली वो होनी चाहिए। टी शर्ट में तो बंदा झुलस जाता है। बहुत दिनों बाद हम राइड ले रहे हैं। वैसे सुबह सुबह राइड ये है कि अभी जैसे यहाँ हवस बनी हुई है तो मोटरसाइकिल पे हमें मौसम ठीक है, तैयारी हमने कर ली है। यहाँ पे तो अभी पसीने छूट रहे हैं, तो सुकून घर की लिपाई मैंने कहा पहले देख लें और उसके बाद फिर निकलते हैं। बाबा से इजाज़त लेने गए थे हम, क्योंकि घर से निकलने से पहले बाबा जान से इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो बाबा जान ने मुझे ये दी है, रास्ते में चबाते जाना। हमारे सुकून घर की लिपाई मुकम्मल हो गई है और अब सुकून घर कुछ ऐसा लग रहा है, यकीनन अच्छा लग रहा होगा। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसके बाद जो है जिस तरह से ये दीवारें हैं या फिर हमारा चूल्हा है वहाँ पर भी लिपाई होगी, और वहाँ पर उसे पोचा बोला जाता है, चिकनी मट्टी का पोचा। तो फिर उसका कलर जो है ना, जिस तरह से ऊपर हमारा जो मेन कमरों का या दीवारों का रंग है इस तरह का वो कलर हो जाएगा, तो वो इतना अच्छा लगेगा। वैसे ये हमारी जो है ना ये टूट भी रहा है यहाँ से, तो ये भी इंशाल्लाह मेंटेनेंस हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हमें निकलना है
मौसम अभी तो अच्छा बना हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। ब्लैक बियर हमारा तैयार है एक छोटी सी राइड के लिए। ओए नहीं तैयार वैसे इसकी सर्विस नहीं करवाई, सिर्फ टाइम ही नहीं मिला हमें, और यार तैयार था अभी तो। चले कोई बात नहीं, उस साइड से नहीं तो इस साइड से काम पे देखते हैं। आज हवा ठंडी ठंडी चल रही है और सामने वाला पीटर भी चल रहा है। सुबह का वक्त है तो अच्छा लग रहा है, हवा ठंडी लग रही है, घर में तो हबस थी और हम निकल रहे हैं अपने सफ़र पे। यहाँ पर मकई की काश्त की गई थी, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद अभी जो है ना फ़िलहाल ज़मीन की तैयारी की जा रही है। ये नहीं इससे पर अंदाज़ा लगाया जा सकता कि अगली फ़सल कौन सी काश्त करेंगे, यकीनन धान की फसल ही होगी क्योंकि टाइम उसी का चल रहा है। यहाँ पे आके हम डबल माइंडेड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से आगे दो रास्ते निकलते हैं। एक मेन रोड जो जा रहा है हमारे टाउन की तरफ, जा तो दोनों टाउन की तरफ रहे हैं लेकिन ये थोड़ा सा पुरसकून रास्ता है, इसलिए हम ये इसी का इंतखाब करते हैं, नहर के किनारे किनारे। जब हम राइड पे निकलते हैं तो अक्सर लोग सोच रहे होते हैं कि यार इतनी गर्मी में निकल रही है, क्या इनको गर्मी नहीं लगती, या फिर इतनी सर्दी में निकल रही है, क्या इनको सर्दी नहीं लगती। तो राइडिंग एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर मौसम असर नहीं कर रहा होता। जब गर्मी में निकलते हैं तो ठंडी ठंडी हवा की वाइब्स, और सर्दी में तो फिर एक्स्ट्रा ठंडी होती है, लेकिन ये कि ख़ुद को कवर करना होता है हमें, थोड़ी सी एहतियात। गाड़ी जा रही है, वैसे राइडिंग के लिए ऐसी गाड़ी होनी चाहिए बंदे के पास, टूर के लिए। हम कह रहे थे कि हमारे गांव में ज़्यादा ग्रीनरी होगी है, लेकिन ओवरऑल ही ऐसा हो गया क्योंकि अभी दरख्तों के फूटने का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है और आगे से सावन भी आने वाला है, तो इसलिए हर चीज़ हमें हरी भरी लग रही होती है। हमारे टाउन वाली साइड से रास्ते बहुत ज़बरदस्त हैं, और दूसरा ये है कि इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक नहीं होती। अगर हम हाईवे से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, हैवी ट्रैफिक और फिर रिस्क की टर्न वगैरह। तो यहाँ से ये है कि बड़ा इजी हो के हम जा रहे होते हैं, और दूसरा हमें नेचुरल जो है वो सीन्स भी मिल रहे होते हैं देखने के लिए। हम रोड पे जा रहे थे और आज हमें एक ऐसी चीज़ नज़र आई कि मजबूरन मुझे ब्रेक लगानी पड़ी, और मैंने सोचा कि ख़ुद भी देखते हैं और अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। एक बहुत ही कदीम तरीका और बहुत ही कदीम चीज़ है, तो आपके साथ शेयर करना बनता था। तो इसीलिए तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 4-5 सालों बाद हम भी देख रहे हैं। यहाँ धान की काश्त से पहले ज़मीन की तैयारी की जा रही है और बड़ा ही वो पुराना तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। बैलों के ज़रिए इसमें वो, इसे हम कहते हैं सुहागा चलाना शायद, ये सुहागा तो हल नहीं होते, और काफ़ी दिनों बाद देखने को मिल रहा है, बल्कि काफ़ी सालों बाद ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मैं ऐसे ही जा रहा था तो रोड साइड, इसलिए हम इस रोड का इंतखाब करते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा होता है। तो धान की तैयारी के लिए जो है ना ज़मीन में ये काफ़ी बड़े बड़े रोड़े होते हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए वैसे ट्रैक्टर से भी चलाया जाता है, लेकिन पुराने दौर में इस तरह से बैलों के ज़रिए वो चलाया जाता था। इसे कद्दू करना कहते हैं, और कितना अच्छा लग रहा है यार। वैसे दिल कर रहा है मोटरसाइकिल से उतरें और इसके पीछे जो है बैलों की झूले लें हम। उस साइड पे धान लग भी रहा है, और मेरे ख्याल में ये पूरी पैली जो है ना वो एक ही बंदे की है। तो पहले उन्होंने एक साइड पे जगह बनाई है, उसमें धान लगाना शुरू कर दिया है, और दूसरी साइड पे ये जगह बनाई जा रही है कुछ इस तरह से बैलों के ज़रिए। कितने आराम से बंदा पीछे खड़ा हुआ है, इसीलिए कहते हैं बुल पावर, कि बैलों में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। कितना अच्छा लग रहा है ना।
ये बहुत ही कदीम तरीका है और पहले दौर में जो है हल वगैरह भी ऐसे ही बैलों से ही चलाए जाते थे। तो मेरे ख्याल में हमें जाना चाहिए, हम तो यहीं रुक गए। हमें ऐसे कोई भी पुरानी चीज़ या कदीम चीज़ नज़र आती है तो हम देखे बगैर नहीं रह सकते, लेकिन हम तो एक ही जगह पे रुक ही गए। सफ़र अभी काफ़ी बड़ा है हमारा, तो निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये वाली पुल अभी ठीक नहीं हुई, पता नहीं कब होगी। कोई बात नहीं, हमारे पास भी शॉर्टकट है। और शॉर्टकट तो नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर से टर्न लेके आना पड़ता है हमें, और थोड़ा सा डेंजरस भी। शामदीद मुल्तान। यहाँ मिले शहरीज अहमद से। कैसा है शहरीज बाबा? हाय बोल रहे सभी को, हाय नहीं बेटा अस्सलाम वालेकुम। तो हम शहरीज के पास पहुँचे हैं और जब हम आए तब वो थोड़ा सा सोया हुआ था, फिर रेडी हुआ है और अब आपके सामने क्या कर रहा था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? शहरीज बाबा और मैं जिस साइड पे मोबाइल के वो दूसरी साइड पे देख रहा होता है। और अभी आपको जो है ना वो परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिल रही होंगी। अच्छा, मैं ना ये झूला बड़ा मजबूती से लगा हुआ है यहाँ पे और ये गिरता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अरसे से ये लगा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी डर रहा होता हूँ। तो महानूर लोग कह रहे हैं कि ये खुले यहाँ पे झूले वगैरह ले रहा होता है। ये क्या हुआ? और इस साइड पे हमें आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं परिंदों की। तो ये हमें पिछले लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ये परिंदे मिले थे घर ले जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हम नहीं लेके गए। और अब तो ये शहरेज़ के दोस्त बन चुके हैं। ऐसा है, शहरेज़ इनके साथ खेल रहा होता है और वो जब नीचे जो है ना वो क्रॉलिंग कर रहा होता है तो इनको पकड़ के सी जो है ना दिखाएं तो वाह, शहरेज़ मियाँ की गाड़ी और वो भी पुलिस वाली। ये तो कैपिटल सिटी पुलिस है, ऐसे लग रहा है। पकड़ने। तो इनमें बजीज़ हैं और वो जो सामने येलो वाले हमें नज़र आ रहे हैं वो हैं लव बर्ड, मेरे ख्याल में इनको बोलते हैं। बड़े खूबसूरत परिंदे हैं ये। तो यहाँ पर वैसे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है तो छोटा सा पिंजरा पड़ा था, फ़िलहाल उसी में रखा गया। ये कपड़े वाले हैंगर लटकाए गए, देसी जुगाड़ लगाए गए। तो इंशाल्लाह मौसम जैसे थोड़ा सा बेहतर होता है फिर हम इनको लेके जाएंगे प्रॉपर बड़े पिंजरे में जो है ना इनको रखेंगे वहाँ। आ जाओ नीचे, आने नहीं, वो अपनी मौज में। आते ही कोयल हमें वेलकम कर रही है, इतना खूबसूरत बोल रही है और यहाँ है भी हमारे करीब। अच्छा, हम गांव छोड़ रहे थे तो कोयल गुरबा बोल रही थी, अब यहाँ पहुँचे हैं तो कोयल जो है ना वो हमें खुशामदीद कह रही है। और आज तकरीबन सारा दिन मौसम ठीक ही रहा है।